अब मसला सारा यह है कि हमारे यहाँ बड़ा अजीबोगरीब सा मामला है हमारे वज़रा का कि फौरी तौर पे बग़ैर तहकीक के फ़ौरन वो आ जाते हैं और उसके बाद 4 चीज़ें लेके सामने आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कल इन्होंने कहा था कि हमने चूँकि कहा है कि अपना एब्सोल्युटली नॉट, तो हम उसकी कीमत चुका रहे हैं। अगर एब्सोल्युटली नॉट कहा है तो फिर ये सारे का सारा चक्कर चलाने की ज़रूरत ही क्या थी? अमेरिका वहाँ से फ़ोन करता न्यूजीलैंड को वापस बुलाओ भाई, और बुला लेता। तो फिर ये अभिनंदन की मेल और फलाने की मेल और इसकी मेल में ये करने की क्या ज़रूरत थी? अब मसला सारा ये है कि तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है इसके अंदर अपने भी कुछ स्कोर सेटल करना चाह रही है। अब उसमें देखें, अब ये एहसान एहसान की चलो हिस्ट्री है, तहरीक TLP की हिस्ट्री तो ऐसी नहीं है। तहरीक के जो है अपना तालिबान पाकिस्तान, वो तो चलो आपने उनके खिलाफ जंग लड़ी, सब कुछ लड़ी। अब उसमें प्रोटॉन मेल कह के कि उसके IPS एड्रेस तक नहीं पहुंचा जा सकता, ये नहीं हो सकता, सारा कुछ करके एक नाम, चूंकि आपने आज तक अदालत में कोई जस्टिफाई तो किया नहीं। उस्ताद रिजवी बेचारे जो हैं वो इतने अरसे से जेल में हैं और आगे भी वो उसके बाद आपने उसको एक जिसे कहते हैं कि एक दरख्वास्त लिखी कि हम एक्सटेंशन चाहते हैं, इलीगल वो जो है वो एक्सटेंशन मांगी, अदालत में आप जा नहीं रहे। रोज़ आप जज जो है लिख के भेज देता है कि मैं ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर नहीं। अब आप शायद केस क्रिएट करना चाहते हो TLP के खिलाफ, तो आपने यूँ लगता है कि एक TLP के बारे में। अब TLP का कोई माजी मुझे बताएं, क्या उन्होंने अगवा बराए तावान किए? क्या उन लोगों ने कोई इस किस्म के सेल्स बनाए कि जिसमें दहशतगर्दी होती होगी? क्या उन लोगों के पास कोई बंदूक और असला बरदार मौजूद थे? कोई ऐसी चीज़ नहीं। बड़े से बड़े लाखों के मजमे में थे, एक चाकू भी किसी के पास नहीं होता था। जो उसके यानी फिर तो और ये सब भारत खड़ा हो रहा है ना TLP के खिलाफ। तो नहीं, मसला यह है कि TLP को आप देखें, मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान की एक ऐसी मूवमेंट जो कि खालिस्तान इस किस्म की थी, जिसके अंदर किसी किस्म की कोई शिद्दत पसंदी नहीं थी, उसको भारत और ये उसको पेश करने की क्या जरूरत थी? देखे ना, इसका आप फिर कह भी रहे हैं कि ये इसका ढूंढा नहीं जा सकता। मुझे लगता यह है कि फवाद चौधरी साहब ने बाकी चीज़ों के साथ अपने स्कोर सेटल करने की कोशिश की है कि कल को अगर हाई कोर्ट में जाएंगे तो हमारे पास वैसे तो कोई चीज़ है नहीं उनके खिलाफ। एक मजमे में जुलूस के अंदर आपस में हुआ है, ऐसा तो बेनज़ीर के जब वो हुआ था, साना हुआ था, पूरा सिंध जल उठा था। ऐसा तो बार बार मुख्तलिफ जगह पे होता है, उनके भी लोग मारे जाते हैं, इनके भी मारे जाते हैं। ऐसा तो लियाकत बाग में भी हुआ था। तो फिर कहाँ कहाँ इसको दहशतगर्दी के अंदर कैसे गिना जाएगा? तो मुझे लगता यह है कि इसको TLP को अगर ये निकाल देते तो शायद उनकी केस जो है ज़्यादा मजबूत होता और लोग यकीन भी कर लेते। लेकिन एक ख़ास तौर पे एक ऐसी पार्टी को लेके आने की कोशिश की जाए कि जिसका कोई बैकग्राउंड ही कोई नहीं था। अब इंडिया ने अगर किया है तो उसने भी एक ऐसी पार्टी, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि कल को तहरीक इंसाफ अपोजिशन में हो और इंडिया एक मेल जनरेट कर दे इमरान खान साहब की तरफ कि खबरदार निकल जाओ। क्योंकि इमरान खान साहब जब जिस वक्त जहाँ पर मैच हो रहे होते थे और कह रहे होते थे कि आपको पता है, कह रहे होते थे डेजन सिमी और क्या कहते थे कि देखो छोटे छोटे उनको लेके आ जाते हैं और ये को मैच करें, कहा करते कि जितना कर्फ्यू लगा कर तो मैं भी करवा सकता हूं। रेलू कट्टे लेके आ जाते थे और कहा करते थे कि जी ये कर्फ्यू लगा कर। अब आपने कौन सा कर्फ्यू के बगैर काम किया है? तो यार खुदा के लिए नेशनल इंटरेस्ट के अंदर जाती पॉइंट स्कोरिंग मत किया करो। ये हम बहुत बात ये जी कर्फ्यू लगा कर आपने शेख रशीद ने क्या कहा कि इतनी तो न्यूजीलैंड में आर्मी नहीं है कि जितनी हमने यहाँ उनको आर्मी। पाकिस्तान में मामला खेलों से अलग है। ओ भाई निकलो इस चीज से। पाकिस्तान में इंडिया और ये सब जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जैसे आपने भी कहा कि बगैर तहकीक के चीज़ों के हम पहले स्टेटमेंट्स दे देते हैं, फिर बाद में एक जॉइंट प्रेसर्स करते हैं, उनके अंदर तहकीकात में जो चीज़ें लाते हैं वो कुछ और होती हैं। तो आप समझती नहीं कि हमारे जो वफाकी वुज़रा हैं वो कोई भी इस तरह की स्टेटमेंट देने से पहले ना सोचते हैं ना समझते हैं, स्टेटमेंट्स दे देते हैं, बाद में जब चीज़ें हक़ाइक़ सामने आते हैं वो उससे जो है वो मुतसादिम होते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात अर्ज करूँ कि ये जो जिसे यहाँ पेश करते हैं ना ये जो है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इसकी धज्जियाँ बेकर जाती हैं। मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ। अमेरिकन जब आखिरी दफ़ा मुल्ला उमर से मुज़ाकरात कर रहे थे तो मुल्ला उमर ने उन सब से कहा, पाकिस्तान के लोग भी गए हुए थे, उन्होंने कहा कि आप उसामा बिन लादेन के लिए कोई सबूत मुझे ला के दिखाएं ताकि मैं उसको अपनी शूरा में पेश करूँ और लोगों से कहूँ ताकि हम उसको आपके हवाले करें अगर उसने इतनी बड़ी दहशतगर्दी की है। तो अमेरिकन वहाँ से गए और वहाँ जाके उन्होंने कोई 40-45 मिनट की एक वीडियो टेप जो है वो लेके आ गए। वो टेप जो थी वो प्रोजेक्टर लगा के मुल्ला उमर के उस कमरे के अंदर, छोटा सा कमरा था, उसमें उन्होंने चलाना शुरू कर दिया। 45 मिनट की जो टेप खत्म हुई तो मुल्ला उमर ने एक सवाल किया कि आप मुझे ये बताएं
कि क्या इन सबूतों की बुनियाद पे उसामा बिन लादेन को अमेरिका की किसी अदालत में सजा हो सकती है? तो उनके मुंह लटक गए। अब मसला सारा ये है कि ये जो आप रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, आप किसको, लोगों को नहीं पता कि उन्होंने क्या किया, न्यूजीलैंड ने क्या किया। आप बराह रास्त क्यों नहीं कहते हो कि अमेरिका ने उसको कहा है? अब जब आप ये कहते हो कि उन्हें इनकार की कीमत चुकानी पड़ी, आप बताएं कि न्यूजीलैंड को किसने कहा है कि तुम ये करो? आप उसको कहते हैं इंडिया ने मेल जनरेट की, और मेल जनरेट करने की जरूरत थी?